हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से सीटेट क्लास में। तो आज मैं कल जो बाल केंद्रीय शिक्षा व प्रगति शिक्षा के जो क्लास हुआ था उसका मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है आपको प्रगति शिक्षा और बाल केंद्रीय शिक्षा के दोनों में से है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, बताइए। 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए का बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको धैर्य और दृढ़ता रखना चाहिए। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, बताइए किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ए हो जाएगा, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चल थर्ड में देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द वाले डैश की ओर संकेत करती है, किसकी ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल राइट डी हो जाएगा, यानी कि विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए चौथी नंबर देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है, बताइए। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। वही 5 के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण के प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना। 5 का जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। विद्यार्थियों को एक ही तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के योग बनाना ये नहीं है, ठीक है ना। याद न कभी नहीं करवाना है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होता है, बताइए किसे भिन्न होता है। तो सभी को मैं बताया था, तो विकास की दर से भिन्न होता है। इसे विकास की दर से। 7 नंबर देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझ शिक्षक की सहायता करता है, कब सहायता करता है। 7 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं को विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है इसका। बच्चे समझता है कि स्वयं को विशिष्ट है, तो इससे कोई भी दो विद्यार्थी अपने योग्यता को रुचियों प्रतिभाव को एक समान नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल राइट, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। शिक्षार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, बताइए। अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल राइट ए हो जाएगा इसका आंसर। दबाव को किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 में निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। सत्य नहीं है, निगेटिव में भी पूछा गया है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, शिक्षण अनुवेंशन है, ठीक है ना। 11 का देख लेते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, बताइए क्यों उचित है। तो 11 का डी हो जाएगा, सहयोग शारीरिक संतुलन विकास करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। चलिए 12 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुशलता से संबंधित है, बताइए। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा की शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है, बताइए किसने प्रतिपादन किया है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी ने प्रोबेल ने किया है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होने चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही है कि उनको अपने विद्यार्थियों को समस्या के समाधान का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तावृत्ति नहीं करते तो आप क्या करेंगे। 15 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। उन्हें उनकी रुचि अथवा आपका अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना।
16 नंबर देख लेते हैं, शिक्षण का सत्यवादी स्तर बताइए। 16 का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी नंबर हो जाएगा। छात्र केंद्रित है। अपने विद्यार्थियों को समझ के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होना चाहिए बताइए। एक शिक्षक को अच्छी जानकारी क्या होना चाहिए? तो बाल मनोवैज्ञानिक की सबसे अच्छी जानकारी होना चाहिए। चलिए 18 में देख लेते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों के लिए विषय में असंबंधित एक प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, डी नंबर हो जाएगा। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है ना, कक्षा के बाद। चलिए 19 नंबर देखते हैं, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने बेहतर है क्योंकि यह। तो 19 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। वही 20 का देख लेते हैं कि एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकता है बताइए किस पे? तो उपरोक्त में सही 20 का आंसर जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं डी नंबर, यानी सीखने के रुचि चित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्योंकि बताइए। तो ऑप्शन के सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट, आंसर नंबर ये। बच्चे के विकास दर विभिन्न होता है और वे विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। एक शिक्षिका को शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों से संतुष्ट करने के योग्य वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करते यह डेस्क प्रभावित करते हैं। तो 22 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको ए नंबर, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत। शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता के प्रदर्शन करते हैं तो अतः अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी नंबर हो जाएगा, ये वाला, सीखने के विविध अनुभवों और उपलब्ध करना चाहिए। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, बीजों का अनुकरण संकलन के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है बताइए कौन सा हो जाएगा 24 का? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसका अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ठीक है ना, बिल्कुल राइट, डी। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक शिक्षा की विशेषता है बताइए 25 नंबर में? सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के लचीलापन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 को देख लेते हैं, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है बताइए क्या परिवर्तन हो सकता है? तो 26 का बिल्कुल राइट नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चों के सामान्य सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं? तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, व्यक्तित्व के और समूह दोनों रूप से सीखते हैं। चलो 28 नंबर देख लेते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, विकास दर पद्धति का है। तो सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति भिन्नता अंतर संबंधित। चलिए ऑप्शन नंबर बताइए 28 का बिल्कुल राइट, समझ सकते हैं आप लोग। ऑप्शन व्यक्ति भिन्नता का कारण ये होता है, ठीक है ना। तो वो आपको 28 क्वेश्चन मैं कराया, फिर नेक्स्ट कल वीडियो में आपको इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो चलिए बाय।